रिलेटिव मोशन में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ बोथ द स्टोन्स प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम, बोथ द स्टोन्स प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बोथ स्टोन ड्यूरिंग देयर प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करा गया, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पे भाई 30 डिग्री के एंगल पर। और इधर वाले ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा गया 60 डिग्री के एंगल पर। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 20√3 मीटर पर सेकेंड, इसकी 20√3 मीटर पर सेकेंड। और इनके बीच का सेपरेशन भी अपने को गिवन है, सेपरेशन दे रखा है 30 मीटर। इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन 30 मीटर दे रखा है। दोनों को सेम टाइम पे प्रोजेक्ट करा जा रहा है। मतलब मान लिया इसको भी t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्ट करा और इसको भी t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्ट करा। ठीक है भाई। अपने को बताना है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। जब भाई एक इधर प्रोजेक्ट कर दिया, एक इधर प्रोजेक्ट कर दिया, अब आपको पता है कि पैराबोलिक मोशन करेंगे। क्या करेंगे पैराबोलिक। ये यूं जाके यूं गिरेगा और ये यूं आके यूं कहीं ना कहीं गिरेगा। इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन बताना है। क्या बताना है मिनिमम सेपरेशन। बताओ कोई दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? चांस ही नहीं है। आइडिया कहां से आएगा? सोच के देखो, ये भी क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन बताना है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना रहेगा। देखो इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको दो मेथड, एक तो लॉन्ग कट बता रहा हूं, एक शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट हर जगह काम करेगा, लॉन्ग कट तो हर जगह काम करना ही करना है। लेकिन शॉर्टकट में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, उससे वो टाइम फाइंड नहीं कर पाएंगे जिस टाइम पर उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम रहेगा। समझ रहे हो? तो दो मेथड से करवा रहा हूं। मिनिमम सेपरेशन फाइंड कर रहे हैं पहले लॉन्ग कट से, फिर शॉर्टकट से। ठीक है। और उसके बाद टाइम भी फाइंड करेंगे, लेकिन शॉर्टकट से क्या नहीं आ पाएगा टाइम नहीं आ पाएगा। क्लियर है भाई? देखो 20 मीटर पर सेकेंड 20√3 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाओ। कौन सा कंसेप्ट लगाओ भाई? रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाओ और इस डायग्राम के इक्विवेलेंट डायग्राम आप बना लो। क्या बना लो? इस डायग्राम के इक्विवेलेंट डायग्राम आप लोग बना लो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट लगाते हुए। देखो कैसे बनाओगे, ध्यान देना। इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इंटरेस्ट भी आएगा, समझने मजा आएगा आपको। देखो ध्यान दो, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी 20 मीटर पर सेकेंड 20√3 मीटर पर सेकेंड, सेपरेशन कितना 30 मीटर। देखो क्या करो, किसको रेस्ट में मानना चाहते हो? किसी एक को रेस्ट में मान लो, जिस किसी को भी रेस्ट में मानना चाहो, एक को मान लो, बी को मान लो, किसी को मान सकते हो। बताओ किसको रेस्ट में माने? बी को रेस्ट में मान लो। बी को रेस्ट में मानेंगे, इसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। बताओ किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी? बी के रेस्पेक्ट में। जिसको रेस्ट में मानते हैं उसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करते हैं। क्लियर है बेटा? तो बताओ क्या फाइंड करें? आप लोग बी को रेस्ट में मान रहे हो? लेट बी इज इन रेस्ट। बी रेस्ट में है, बी को रेस्ट में, ए को भी मान सकते हैं, बी को भी मान सकते हैं। तो बी को हमने रेस्ट में मान लिया। क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए बी। जिसको रेस्ट में मानो उसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड कर लो। क्लियर है भाई? वी ए बी फाइंड करने जा रहे हैं। तो वी ए बी इक्वल टू क्या बनेगा? वी ए माइनस वी बी। वी ए बोलो, वी ए 20 इधर की ओर है, 20 cos 30 20 cos 30 आई कैप और 20 sin 30 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। कोई डाउट? माइनस वी बी, वी बी, वी बी। समझ रहे हो इस बात को? बी की वेलोसिटी बतानी है। किसकी वेलोसिटी? बी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। कितना होएगा बताओ? 20√3 cos 60 माइनस आई कैप। लिख दूं? 20√3 cos 60 माइनस आई कैप प्लस 20√3 sin 60 जे कैप। 20√3 sin 60 जे कैप। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। वी ए बी इक्वल टू
cos 30 √3/2, समझ रहे हो? कितना हो जाएगा? tan √3 i कैप प्लस 1/2 tan j कैप माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस लिख देता हूं चलो। cos 60 1/2 होता है, तो tan √3 हो जाएगा ये, tan √3, और ये i कैप ये प्लस का हो ही चुका है, तो प्लस का i कैप। क्लियर है भाई? फिर उसके बाद में sin 60 √3/2, 2 से ये 10 और ये 3 30 हो गया, -30 j कैप, -30 j कैप। क्लियर है? कितना हो गया? आई वालों को एक जगह कर दो, जे वालों को एक जगह कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा? आप लोग ही बता दो यहां से। ये 20 √3 i कैप, घबराने की जरूरत नहीं है, 20 √3 i कैप, फिर -20 j कैप। अब भूल जाओ, सब मोह माया है। अब जितना सोल्व कर चुके हो उसको पूरे को भूल जाओ, सिर्फ इसकी तरफ देखो, सिर्फ इसकी तरफ। पहले कौन किधर जा रहा था, किधर नहीं जा रहा था, सब मोह माया है। ये क्या आई है? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। किसको रेस्ट में मानोगे? बी को। देखो गौर करो, दूसरा डायग्राम बना दे, नया डायग्राम बना दे, नया डायग्राम। ये तो बी क्या हो गया? रेस्ट में। क्लियर है बेटा? बी क्या हो गया? रेस्ट में। ये कौन हो गया यहाँ पर? ए की वेलोसिटी बताओ, जो तुम कहोगे वही बनाएंगे। 20 √3 i कैप, किधर की ओर बोलो बोलो? 20 √3 i कैप। किसकी वेलोसिटी है ये? ए की। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में था इसलिए उसको रेस्ट में कर दिया हमने। बी के रेस्पेक्ट में था इसीलिए बी को क्या कर दिया? रेस्ट में कर दिया। समझ में आया क्या? बी को कर दिया हमने रेस्ट में, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में थी। अब ए की वेलोसिटी बनाओ, 20 √3 i कैप, फिर -20 j कैप। ये लो जी, -20 j कैप। कोई डाउट? -20 j कैप ये इधर की ओर बना दो। ये क्या हो गया बताओ? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये VAB है, VAB, तो VAB को बता रहे हैं। कोई डाउट? अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो भैया। आप लोग क्या कर दो? लाइन को आगे बढ़ा दो। किस वाली लाइन को? इसी वाली लाइन को। किस वाली लाइन को? इस वाली लाइन को। बोलो समझ में आया क्या? तो इसको आगे की ओर बढ़ा दो। ये रेस्ट में है और ये इधर से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? VAB से। नया डायग्राम बन चुका है। भूल जाओ पहले कुछ था। बोले सर ऐसा भी कभी होता है कि पहले दोनों ऊपर जा रहे थे, अब दोनों में से एक भी ऊपर नहीं जा रहा है? ये पहले ये भी ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा था। अब ऐसा तो इधर तो मामला बिल्कुल ही उल्टा हो गया, दोनों में से एक भी ऊपर नहीं जा रहा। नहीं जा रहा भाई, क्या फर्क पड़ता है? तो ये बी हो गया, ये क्या हो गया? ए हो गया। ये इधर से जा रहा है, कौन जा रहा है? ए। अब बी देख रहा है इसको, बी देख रहा है इसको। मुझे एक बात बताओ, ये बी जब ए को देख रहा है, यहां से बी देख रहा है ए को, किधर से जाते हुए? इधर से जाते हुए। तो एक बात बताओ, ए और बी के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा? जब बी यहां पर सी होगा। सोच के देखो, जब ये ए यहां जा रहा होगा, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तब इनके बीच का सेपरेशन बताओ मिनिमम होगा क्या? कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है कि बी देख रहा है किसको? ए को, और ए जा रहा है इधर से। तो जब ये ए यहां पर होगा, तब ए और बी के बीच का सेपरेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। कोई डाउट? अब ये वाला पता कर सकते हो क्या? डी। ये कितना है बताओ? 30 मीटर। अरे ये कितना था? 30 मीटर था। ये वाला एंगल कितना मान लिया हमने? थीटा। थीटा मान लिया। क्या करें बताओ? ये थीटा है, ये थीटा फाइंड कर सकते हो। इधर से देखो, tan थीटा लगाओ। tan थीटा इक्वल टू परपेंड, छोटे वाले ट्रायंगल से देख लो, 20/20 √3 परपेंडिकुलर बाई बेस, 20 से 20 कैंसिल। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया भाई। कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। यहां से साइन थीटा लगाओ। क्या लगाओ यहां से? साइन थीटा। नहीं समझ में आया? साइन थीटा।
इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ ना। इधर से लगाओ क्या, साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, डी मिनिमम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने वाला, तो क्या हो जाएगा डी मिनिमम बाई 30। तो ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है। थीटा कितना है भाई, 30 डिग्री। तो यहां से डी मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मीटर। आंसर समझ में आया क्या? पहले हमने ये सोल्व करा, फिर उसके बाद में ये। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना होएगा, 15 मीटर होगा। देखो एक बात ध्यान देना, गौर करना आप लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी है आप लोगों ने? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, बीच का सेपरेशन कितना है, 30 मीटर है। आप लोग क्या करके देखना, अलाई मत करके देखना, विश्वास कर लो मेरे पे, बिना फालतू टाइम पास होएगा। एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, बीच का सेपरेशन कितना है, 30 मीटर। अब किसी भी टाइम पर तुम उनके बताओ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्रोजेक्टाइल मोशन खूब पढ़ी है आप लोगों ने। किसी भी टाइम पे ए और बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप लोग फाइंड कर सकते हो, यस और नो? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हो। तो जब कोऑर्डिनेट ही आ जाएंगे तो बताओ बीच का सेपरेशन पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे पता करते हैं सेपरेशन? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, यस और नो? x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट हो गए, पहले के। x2 y2 किसके हो गए, दूसरे के। और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर। मान लिया पहले के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y1, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2। दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है भाई? सेपरेशन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे तुम लोग सेपरेशन फाइंड करना, 15 मीटर से कम कभी नहीं आएगा। 15 मीटर से कम कभी नहीं आएगा। जब मिनिमम सेपरेशन अपने पास में कितना आ चुका, 15 मीटर आ चुका, इससे कम तुम किसी भी टाइम पे नहीं निकाल सकते, चाहे ट्राई करके देख लेना। समझ रहे हो इस बात को? अब अपने को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये मिनिमम सेपरेशन जो 15 मीटर आया है ये कब आएगा? मिनिमम सेपरेशन कितना आया है यहाँ पर, 15 मीटर आया है, ये कब आएगा? समझ रहे हो इस बात को? दूसरा पोर्शन है इसी का, टाइम बताओ भाई। क्या बताओ? टाइम, कि सेपरेशन मिनिमम कब होगा। वेरी सिंपल, क्या होएगा, t इक्वल टू, ध्यान देना, टाइम के लिए क्या करो आप लोग, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला a है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने p, नाम दे दिया इसको, और इसको क्या नाम दे दिया, q। तो ये वाले डिस्टेंस बाई ये वाली स्पीड कर देगा, बोलो। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब कई सोच रहे हैं सर प्रोजेक्टाइल मोशन थी, प्रोजेक्टाइल मोशन थी तो एक्सीलरेशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन थी तो क्या था, एक्सीलरेशन था कि नहीं था? प्रोजेक्टाइल मोशन थी तो एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन था। तो आप टाइम में डिस्टेंस बाय स्पीड कैसे कर रहे हो डायरेक्ट? एक्सीलरेशन को तो, जब एक्सीलरेशन होता है तो टाइम के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड तो कर ही नहीं सकते। तेरे चेहरे पे हवाई उठ रही है, हार्ड तो नहीं लग रहा? हार्ड वाली चीज भी नहीं है इसमें। यदि तुमने खुद ही खुद को ये समझा दिया कि भाई बहुत हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, फिर तो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन अपने आप को ये नहीं समझा ना, बहुत नॉर्मल चीज है। देखो टाइम के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं, लेकिन फिर इसके एक्सीलरेशन का क्या हुआ? दोनों का एक्सीलरेशन कितना है, जी, किधर की ओर, डाउनवर्ड। दोनों क्या कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोनों का जी हो गया कि नहीं हो गया? दोनों का जी हो गया, तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, 0। और ये तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन है भाई, ये तो क्या है, एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन है। समझ रहे हो क्या? और वैसे भी एक स्टेटमेंट होता है कि when acceleration of two objects is same, when acceleration of two objects is same, then the path observed of one object from another will be straight line। यदि दो ऑब्जेक्ट्स का एक्सीलरेशन क्या है, सेम है, और फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, पाथ देख रहे हैं, तो वो पाथ कैसा ऑब्जर्व होता है, स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है। ये मैं आगे लिख दूंगा। तो देखो यहां पर t इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या हो गया, स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी बताओ, PQ। डिस्टेंस कितनी, PQ बाई स्पीड कितनी, VAB। क्या कहते हो, PQ बाई VAB।
तो पी क्यू बताओ, पी क्यू, पी क्यू। ये कितना है बताओ, 30, और ये कितना है 30, समझ रहे हो क्या? ये कितना है बोलो 30, और ये कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 cos 30, नहीं समझ में आया? ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30 cos 30, और एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा 30 sin 30, समझ में आ गया? तो ये कितना हो गया 30 cos 30। वी ए बी बोलो, वी ए बी, कुछ गलत लिख दिया? ठीक है, वी ए बी बोलो, वी ए बी। ये कितना है 20√3, ये कितना है 20, तो ये फाइंड कर सकते हो क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। नहीं तो ऐसे कर लो, ये कितना है 20√3 है, नहीं ऐसे तो मत करो, इसका स्क्वायर प्लस क्या कर लो, इसका स्क्वायर। अरे समझ में आया क्या? 20√3 का स्क्वायर अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये वाला आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, थर्ड क्लास में सीखी होगी आप लोगों ने। 30 cos 30 √3/2, 20 का स्क्वायर बाहर ले लो, कितना आ गया बाहर 20, ये 1 + 3 हो जाए, 1 + 3 4, 4 का अंडर रूट 2, तो ये 2। कोई डाउट? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/8 सेकंड आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। इसी को दूसरे तरीके से करें, शॉर्टकट करें इसका, शॉर्टकट डी मिनिमम इक्वल टू होता है, डी मिनिमम इक्वल टू वी रिलेटिव क्रॉस एस रिलेटिव, वी रिलेटिव क्रॉस एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, वी रिलेटिव। पहले सर ऐसा किस लिए लिखा, वी रिलेटिव से वी रिलेटिव काट दो, ऐसे रिलेटिव बता दो, नहीं ऐसा नहीं है, वी रिलेटिव क्रॉस एस रिलेटिव का मैग्नीट्यूड अपॉन वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड करोगे तो इससे क्या आ जाती है, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आ जाती है। बताओ समझ रहे हो क्या? वी रिलेटिव क्रॉस एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड। वी रिलेटिव अब ये भी आप लोगों ने फाइंड करी थी, फाइंड करी थी क्या बताओ? यहां पे क्या करो, देखो ए बी ये आदतें पाल लो, ठीक है ना, कि यहां पे ए बी लिख रहे तो फिर इसको भी ए बी लिखो, इसे नॉर्मल और जरूर बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वी ए बी क्रॉस एस ए बी, कई सोच रहे सर इसको छोड़ देंगे, इस टॉपिक को छोड़ देंगे हम, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो आप। वी ए बी क्रॉस एस ए बी अपॉन वी ए बी, ठीक है भाई। देखो यहां पर वी ए बी फाइंड करा 20√3i कैप माइनस 20j कैप, तो ये 20√3i कैप माइनस 20j कैप क्रॉस एस ए बी किसके रेस्पेक्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में। एस ए बी कैसे फाइंड करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो उसको क्या मान लेते हैं, रेस्ट में। कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, बी को मान लिया रेस्ट में, बी को मान लिया रेस्ट में, इधर वाले बी की बात कर रहा हूं, बी को मान लिया रेस्ट में। किसको देख रहा है, ए को, ए कहां दिख रहा है उसको, इधर, कितने पे दिख रहा है 30 पे, माइनस 30i कैप आएगा, समझ रहे हो क्या? तो माइनस 30i कैप, इसका क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। वी ए बी 20√3i कैप माइनस 20j कैप, इसका मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो इस बात को? क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या? इसको इससे करो, आई से आई क्या होता है 0, ये तो सलट गया। इसको इससे करो, प्लस हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 600 हो गया, क्या हो गया 600। जे क्रॉस आई
जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई माइनस क्या होता है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो भूल जाओ सब कुछ, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 600 का 600 ही हो गया। बट इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का कितना, 40, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, 0 से 0। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डी मिनिमम 40/6, 60/4, 100 मीटर आंसर। बताओ है कि शॉर्टकट नहीं है, ये वैसे इतना शॉर्टकट भी नहीं है, बस इसमें सिर्फ इतना ही शॉर्टकट है कि ये वाला डायग्राम बनाने से बच जाते हो आप लोग, समझ रहे हो क्या इस बात को। और वी रिलेटिव तो आपको वैसे ही फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन वी रिलेटिव फाइंड करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरे वी रिलेटिव वी ए भी, वी ए माइनस वी भी लिखते जाओ, कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है शॉर्टकट का, इससे टाइम फाइंड नहीं कर सकते आप लोग, इससे क्या फाइंड नहीं कर सकते, टाइम फाइंड नहीं कर सकते। अब मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, क्या स्टेटमेंट बताया था, यदि दो ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे को देखे तो उसका पाथ कैसा दिखता है, नोट if two objects have लिखूं क्या, have same acceleration, then path observed of one object by another will be straight line। बोलो समझ में आया क्या, बहुत ही काम का पॉइंट है भाई, बहुत ही काम का पॉइंट है। 5 स्टार का मतलब ये नहीं कि भाई एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आने कोई गारंटी नहीं है, रट्टा मारने में विश्वास भी नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, गौर करना। दो प्लेन है, कितने प्लेन है बताओ, दो प्लेन। एक ये प्लेन क्या है, ए, और दूसरा प्लेन क्या है, बी है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, L0। इसकी स्पीड u1, इसकी स्पीड u2, ये इधर थीटा एंगल पे आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन, इनिशियल सेपरेशन L0 है। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम बिटवीन प्लेन्स। इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन बताना है और वो टाइम बताना है जब इनके बीच का सेपरेशन क्या है, मिनिमम है। बोलो कर सकते हो क्या, पक्की बात है। चलो फिर मैं करके बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, किसको रेस्ट में मानना चाहते हो बताओ, बी को रेस्ट में मानेगा, एक को मान लो यार सही रहेगा। चलो किस चलो बी को मान लो। लेट बी इज इन रेस्ट, बी को रेस्ट माने, कई सारे सोच ही सकते हैं सर घर से रट्टा तो नहीं मार के आते हैं, ये तो हमने कहा। चलो समझ रहे हो तुम लोग। देखो लेट बी इज इन रेस्ट। एक बार वो मैथ के गुरुजी थे, तो वो पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आता नहीं था उनका, डेली घर से 2 क्वेश्चन याद करके आते, क्लास में आके करवा देते। छोरे हो गए परेशान, बोले आज गुरुजी से समझ के रहेंगे। तो लास्ट में उन्होंने 2 क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे, बोले बेटा समझ में आ गया, बोले नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ। दोबारा उन्होंने लिख के दोबारा मिटा के दोबारा लिख दिया। तो बोले अब समझ में आया, बोले नहीं समझ में आया गुरुजी, दोबारा बताओ। छोरे उस दिन पीछे पड़े हुए थे, तीसरी बार फिर वैसे हो गया, चौथी बार फिर वैसे, 15 बार हो गया ऐसे। 15वीं बार फिर एक छोरे ने पूछ लिया, बोले अरे बेटा समझ में आया, बोले गुरुजी नहीं समझ में आया। अरे बोले गधो अब तक तो मेरे को समझ में आ गया, अब तक तो मेरे को समझ में आ गया, तुम्हारे को कैसे नहीं आ रहा। तो वो वाली हालत तो नहीं है ना कहीं पे, वो वाली हालत है। देखो लेट बी इज इन रेस्ट, बी जो है वो क्या है, रेस्ट में, बी जो है वो रेस्ट में। ये समझ में आना भी भाई साहब कलाकारी की चीज होती है, वैसे समझाना बड़ी मुश्किल काम है वैसे देखे तो। यदि किसी में बाई डिफॉल्ट ये एबिलिटी बनी हुई है तो बात अलग है, नहीं तो समझाना बड़ा मुश्किल काम है। सोच के देखो कहाँ कहाँ के कैसे कैसे एग्जाम्पल याद रखने पड़ते हैं, वो तुमने महाभारत में पढ़ा होगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता समझाई, ठीक है,
कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता समझाई, तुमको क्या लगता है अर्जुन को समझ में आई थी गीता? नहीं समझ में आई थी, कुछ नहीं समझ में आई। तभी तो लास्ट में बोल रहा था, बोले क्या समझ में आया तेरे को बता? बोले सब जगह बस आप ही आप हो, सब जगह पर आप ही आप हो। तुम सोच के देखो सिचुएशंस को, गीता पे आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको पता लगेगा। मई के महीने में सुनाई गई थी, मई के महीने में रविवार के दिन कुरुक्षेत्र में धूप में खड़ा करके दोनों साइड में सेनाएं धूप में खड़ा कर लिया रविवार के दिन, और फिर संस्कृत में सुनाई, वो भी 18,000 श्लोक की गीता। तुम लोग किसी को भी आज भी मजाक की बात नहीं, तुम किसी को भी है ना आज भी है ना रविवार के दिन धूप में खड़ा करके 18,000 श्लोक की गीता संस्कृत में सुना दो। भाई साहब लास्ट में वो आपको ना बोल दे कि भाई सब जगह बस तू ही तू है तो मुझे बता देना आप लोग, फैक्ट है, वो बोल देगा लास्ट में। तो समझ में उसको भी नहीं आई थी, बस उसको लेकिन समझा दी थी तो वैसा ही कुछ मैं भी शायद, मेरे को लग रहा है आज वैसा ही कुछ समझा रहा हूं आपको। ऐसा तो नहीं ना, समझ में आ रहा है? सच सच बताऊं, ये वो वाली अर्जुन वाली हालत ना हो जाए कि बस सब जगह आप ही आप हो। तो हमारे सर जो पढ़ाते थे हमको फिजिक्स, तो उनकी एक आदत थी, वही बोलते थे अरे बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको v cos थीटा लिख सकता हूँ, इसको v sin थीटा लिख सकता हूँ, बोलते इसको लिख सकता हूँ ऐसा। तो हमारे को समझ में तो आता नहीं था गुरुजी मन में है वो लिखो, आपके मन में है वो लिखो, सर हमारे को क्या फर्क पड़ता है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। तो होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है समझाना। देखो फाइंड मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम, फाइंड मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम, फाइंड मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम बिटवीन प्लेन्स। मतलब टाइम बताना और मिनिमम सेपरेशन बताना है। देखो सबसे पहले किसको रेस्ट मान लिया? बी को। क्या फाइंड करना पड़ेगा? जिसको रेस्पेक्ट में मानो, जिसको रेस्ट में मानो उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है भाई, विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब वी ए बी। बताओ क्या बनेगा? वी ए माइनस वी बी, ठीक है जी। तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए बताओ पहले तो, वी ए, वी ए कितना है? U1 जे कैप, U1 जे कैप, U1 जे कैप। देखो हाँ नहीं भरनी भाई, नहीं तो वैसे खतरनाक खतरनाक चीजें पढ़ा पढ़ा के तुम्हारे से गलत बातों के लिए भी हाँ भरवा लूंगा। हाँ नहीं भरनी, तू ध्यान रख, तेरे को बोल रहा हूं। तो ये U1 जे कैप, U1 जे कैप, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस माइनस U2, U2 इधर की ओर है, इधर की ओर क्या हो जाएगा? U2 cos थीटा, U2 cos थीटा माइनस जे कैप, फिर U2 sin थीटा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। समझ रहे हो क्या इस बात को? वी ए माइनस क्या कर दिया? वी बी, वी ए माइनस वी बी। फिर से बता देता हूँ, एक डायलॉग होता है था मैंने, एक को सादे सब, सदे सब सादे सब जाए। मतलब क्या है? एक काम, कोई भी एक काम, देखो मूवी भी आई थी वो चक लैंड दे जिसमें गाना था, चाइना चौक, चांदनी चौक टू चाइना, हाँ चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है, उसमें हाँ वो आज बट्टे चक लैंड दे। हाँ तो उसमें देखो, उसमें एक डायलॉग एक जगह पर कि कोई ना कोई एक ऐसी मूव होती है जिससे तुम्हारे से अच्छा जिसको कोई नहीं कर सकता। आता है ना, एक जगह कंसेप्ट आता है कि तुम कोई ना कोई, हर बंदे की जिंदगी में एक ऐसी मूव होती है, उसकी लाइफ में ऐसा होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है कि उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और वही तुम्हारी ताकत होती है, ठीक है ना। मतलब एक काम को ढंग से करो, फिर बाकी काम तुम कर सकते हो। और रियल डायलॉग है ये, कोई कहावत नहीं है कि एक को सादे सब सादे, एक को सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक काम तुम, कोई एक काम ढंग से करो, बाकी काम अपने आप होते चले जाएंगे। और कोई एक काम क्या है? पढ़ना नहीं, बोलना। कोई एक काम क्या है? बोलना। दिल लगा के बिल्कुल, नो टेंशन नो फिकर, पड़ोस में कौन बैठा है, पड़ोसन कैसी है, कोई मतलब नहीं। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात को? दिल लगा के बोलना है। अरे समझ रहे हो गया? बिल्कुल दिल लगा के बोलना, मतलब पता नहीं रहना चाहिए, खुद का पता नहीं रहना चाहिए, लाइट कब चली गई, फैन कब बंद हो गया, कोई ध्यान ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब कुछ होता चला जाएगा, तुम रात को 4-4 बजे तक घर पे जाके पढ़ने भी लग जाओगे उसी चीज से, इसी चीज से आप लोग रात को 4-4 बजे पढ़ने लग जाओगे। जो कहते हैं ना, और इतना पढ़ा करो उतना पढ़ा करो, नहीं पढ़ पाते हम लोग, होता है ऐसा। लेकिन इस चीज को तुम लोग दिल से करके देखो, रात को 4-4 बजे तक नींद आनी बंद हो जाएगी तुमको, दिल से करके देखो।
वी ए बी, ये इतना हो गया भाई। अब आई वालों को एक जगह लिख दो, जे वालों को एक जगह लिख दो। तो वी ए बी इक्वल टू U1 माइनस, नहीं प्लस हो गया, प्लस U2 साइन थीटा आई कैप। अच्छा जे कैप था क्या? जे कैप था भाई, जे कैप था। तो इसको ये गलत जगह ना रुक जाए भाई। अरे भाई रुक जा। तो आई तो सिर्फ ये इतना, यही है आई तो, माइनस U2 साइन थीटा आई कैप, और ये भी किसका हो गया? प्लस का। ठीक है भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो? जे कैप। ये प्लस का हो चुका है, तो U1 प्लस U2 जे कैप। हाँ कॉमन ले लो, कॉमन। सही बात, देख तो दिल से बोल रही है, देखो। तो U1 प्लस U2 cos थीटा जे कैप। ठीक है भाई, समझ रहे हो क्या बताना है यार? अब देखो नया डायग्राम बनाते हैं। किसको रेस्ट में मानोगे? बी को रेस्ट में मानोगे। ये लो जी, हमने बी को मान लिया रेस्ट में, ये बी हो गया रेस्ट में। ठीक है भाई, और ये ए कहां पर था? यहां पर था। ए था यहां पर, बी मान लिया रेस्ट में। समझ में आ रहा है? अब ए की वेलोसिटी कितनी? U2 साइन थीटा आई कैप, U1 प्लस U2 कोस थीटा जे कैप। मतलब डायग्राम को थोड़ा सा आपको इधर खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम किधर बनेगा? उधर की ओर बनेगा। देखो दोनों वेलोसिटी किसकी है? पॉजिटिव की। पॉजिटिव की है भाई दोनों वेलोसिटी। देखो ये VB किस में हो गया? ये B किस में हो गया? रेस्ट में। ये A यहां पर है ही। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? L0। दोनों के बीच का सेपरेशन L0 है। ये रेस्ट में, गौर करना। अब एक को कितने से चलाओ? U2 साइन थीटा आई कैप। तो एक को U2 साइन थीटा आई कैप और U1 प्लस U2 कोस थीटा जे कैप। पहले ये वाला चला दे, बताओ। ये जे वाला चला दे, जे वाला। तो ये वाला चला दिया मैंने। कितना है बताओ? ये U1 प्लस U2 कोस थीटा जे कैप। ये इधर की ओर ये वाला चला दिया मैं। ठीक है भाई, इधर की ओर चला दिया। फिर U2 साइन थीटा आई कैप। तो ये वाला U2 साइन थीटा, U2 साइन थीटा। देखो करा क्या है? VAB फाइंड कर लिया, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करा उसको क्या मान लेंगे? रेस्ट में। B को क्या मान लिया? रेस्ट में। A को चलाएंगे। A को कितने से चलाएंगे? VAB से। तो VAB के लिए ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बना दिया। अब यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अरे बोलो बोलो, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? VAB को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इस लाइन को आगे बढ़ा दे। ये लाइन यूं बढ़ गई। अब मुझे एक बात बताओ, B क्या है? रेस्ट में। A क्या कर रहा है? चल रहा है। कौन देख रहा है? B देख रहा है। किसको देख रहा है? A को देख रहा है। B को A किधर जाता हुआ दिख रहा है? इस येलो लाइन पे जाता हुआ दिख रहा है। B को A येलो लाइन पे जाता हुआ। बताओ A और B के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा? जब ये A यहां पर होगा और इधर की ओर जा रहा होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा? 90। बोलो क्लियर है क्या? जब A यहां पर होगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तब इनके बीच का ये वाला सेपरेशन मिनिमम होगा। थोड़ा सा इससे आगे चला गया तो ये वाली लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इससे इधर आ गया तो ये वाली लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। मिनिमम तो यहीं पे रहेगी। ये मिनिमम ही अपने को बताना है। ये वाला एंगल मान लिया हमने अल्फा। कितना मान लिया? अल्फा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं बताओ? टेन अल्फा फाइंड कर लो। टेन अल्फा। अपने को डी मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए? डी मिनिमम। देखो टेन अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? टेन अल्फा इक्वल टू U2 साइन थीटा अपॉन
u1 प्लस u2 कोस थीटा। टेन थीटा इतना हो गया, टेन अल्फा इतना हो गया। ठीक है जी, इधर से क्या चाहिए अपने को? डी मिनिमम। डी मिनिमम चाहिए, डी मिनिमम चाहिए। बताओ क्या करोगे? इस बड़े वाले ट्राइंगल से देख लो, इस वाले ट्राइंगल से साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? साइन अल्फा इक्वल टू डी मिनिमम बाई एल नोट हो जाएगा। डी मिनिमम बाई एल नोट, तो डी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल नोट इंटू साइन अल्फा। यहां पर ये जो टेन अल्फा फाइंड करा ना, इसका कोई खास यूज रहा नहीं। नहीं क्या करेंगे टेन अल्फा फाइंड करके? कोई यूज तो है नहीं। देखो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, क्योंकि डी मिनिमम चाहिए था अपने को, तो डी मिनिमम इक्वल टू एल नोट साइन अल्फा। अब यहां से क्या फाइंड कर लो आप लोग? साइन अल्फा फाइंड कर लो, साइन अल्फा फाइंड कर लो। अब साइन अल्फा क्या हो जाएगा सोचो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सोच के देखो। तो डी मिनिमम इक्वल टू एल नोट, ये तो ऐसा का ऐसा साइन अल्फा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस u2 साइन थीटा बाई ये वाला, ये वाला, ये वाले के लिए क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस u1 प्लस u2 होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। बताओ समझ में आया क्या? एल नोट का तो एल नोट लिख दिया, साइन अल्फा की जगह परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो u2 साइन थीटा और हाइपोटेनियस क्या हो गया? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। थोड़ा बहुत चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो। डी मिनिमम इक्वल टू एल नोट u2 साइन थीटा अंडर रूट में, गौर करो, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2u1 u2 कोस थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो, u2 स्क्वायर, तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा? एल नोट u2 साइन थीटा अपॉन में u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 कोस थीटा। यस और नो? इसका क्या कर देंगे? कोई दिक्कत? u1 स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया? इन दोनों में से u2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये ऐसा कैसा ही, तो ये इतना यहां पर आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया बताओ? डी मिनिमम। डी मिनिमम क्या चाहिए अपने को? टाइम। देखो टाइम चाहिए, टाइम और चाहिए इसी में। कितना टाइम लगेगा? देखो t इक्वल टू क्या होएगा? देखो एक बात ध्यान देना, ये पॉइंट ना मान लिया P, ये पॉइंट क्या मान लिया? Q, तो P Q बटे VAB। बताओ समझ रहे हो क्या? PQ बटे VAB। PQ बोलो, PQ कितना है? PQ ये कितना है? L नोट। ये कितना है? L नोट। समझ रहे हो इस बात को? L नोट है ये वाला, तो ये वाला कितना हो गया? L नोट कोस L नोट कोस अल्फा। VAB बोलो, VAB क्या होएगा बताओ? VAB क्या होएगा? VAB के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यस और नो? इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट। और भी कोई शॉर्ट में भी हो सकता है, कुछ नहीं होगा वो तो। समझ रहे इस बात को? तो देखो यहां पर टाइम के लिए PQ भाई क्या कर दिया? VAB। PQ तो कितना हो जाएगा? L नोट कोस अल्फा, L नोट कोस अल्फा। समझ रहे हो? L नोट कोस अल्फा, और L नोट कोस अल्फा और VAB के लिए क्या हो जाएगा?
मैं कुछ शॉर्ट में देख रहा हूँ, शॉर्ट में कुछ हो सकता है तो वी ए बी के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का कर लो, और क्या है वो, तो वी ए बी के लिए दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, यू टू स्क्वायर प्लस u1 प्लस यू टू कोस थीटा, तो u1 प्लस यू टू कोस होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये वी ए बी होगी। अब कोस एल्फा की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। समझ रहे हो इस बात को, क्या कर दो, कोस एल्फा की वैल्यू, समझ में आ रहा है क्या? कोस एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर से फाइंड कर दो, कोस एल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, समझ रहे हो क्या? तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस यू टू कोस थीटा, u1 प्लस यू टू कोस थीटा भाई वी ए बी। समझ रहे हो इस बात को, वी ए बी, समझ में आ रही है बात? वी ए बी, ये क्या है, वी ए बी, ये भी क्या है, वी ए बी, दोनों वी ए बी है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नोट u1 प्लस यू टू कोस थीटा, भाई दोनों वी ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस 2u1 यू टू कोस थीटा। आंसर समझ में आ रहा है क्या? जो टर्म ये है वही टर्म ये है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, और फिर उसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन करके बताओ, ठीक है, वही भी। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो क्या क्वेश्चन है, ए बॉय इज साइकिलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एक लड़का 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ ऑफ ईस्ट में, जो भी है मतलब ये इतनी वेलोसिटी से इतनी डिग्री पर ये साइकिल चला रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉय सो दैट फर्स्ट बॉय अपीयर मूविंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। सिचुएशन ड्रॉ करें। देखो ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है भाई। फर्स्ट बॉय बना रहे, ए बॉय इज साइकिलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बना दिया मैंने यहां पर ए, फर्स्ट बॉय बना दिया ए। 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड तो इतनी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, देखो ये तो क्या होगी ईस्ट, और यहां से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? 20 किलोमीटर पर आवर से इधर की ओर चलाई जा रही है साइकिल, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर। क्लियर है? ठीक है। कहा जा रहा है एक दूसरे लड़के की वेलोसिटी बताओ, एक लड़के की दूसरे लड़के की, ये लड़का हो गया बी, बॉय बी हो गया, इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी बताओ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉय सो दैट फर्स्ट बॉय अपीयर मूविंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। देखो गौर करना आप लोग बड़ी ध्यान से, इसकी वेलोसिटी के बताओ दो कंपोनेंट। शॉर्ट वाली ट्रिक से कर दें, ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक करवाई थी अभी थोड़ी देर पहले बारिश वाले क्वेश्चन में। देखो ए की वेलोसिटी कितनी है बताओ, 20, तो ये वाला तो कितना हो गया 20 cos 30, ये वाला हो गया एक तो, और एक 20 sin 30। बताओ बॉय ए के पास दो वेलोसिटी है कि नहीं है? बॉय बी को ऐसी वेलोसिटी एक्वायर करनी है कि अनदर बॉय, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉय, दूसरे बी की, बॉय बी की वेलोसिटी आपको बतानी है, सो दैट फर्स्ट बॉय अपीयर मूविंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। मतलब ये बी इसको देखे, इसको देखे, तो ये सिर्फ इसको ईस्ट में दिखना चाहिए, ये सिर्फ इसको क्या दिखना चाहिए, ईस्ट में दिखना चाहिए। यस और नो? ये देख रहा है, इसको देख रहा है, और ये इसको किधर दिखना चाहिए, ईस्ट में दिखना चाहिए, ईस्ट में, इस डायरेक्शन में, मतलब इसकी मोशन दिखनी चाहिए। यस और नो? मतलब ये ऐसी वेलोसिटी से चलना चाह रहा है कि इसकी नॉर्थ वाली वेलोसिटी गायब हो जाए।
इसके पास कितनी वेलोसिटी है? 2। एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये एक ऐसी वेलोसिटी से चलना चाह रहा है कि इसको नॉर्थ वाली मोशन इसकी दिखे ही नहीं, नॉर्थ वाली मोशन इसको दिखे ही नहीं। सोच के देखो, नॉर्थ वाली मोशन इसको दिखे ही नहीं, तो बताओ किधर चलना पड़ेगा? नॉर्थ की ओर चलना पड़ेगा। कितनी वेलोसिटी से? 20 sin 30। यदि ये इधर की ओर चलने लग जाए इतनी वेलोसिटी से, तो बताओ नॉर्थ वाली वेलोसिटी इसको दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। ये कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। देखो ये 20 sin 30, ये इधर की ओर इतने से जा रहा है, इधर की ओर इतने से जा रहा है, और ये चल रहा है। और ये जो है कौन सी वेलोसिटी को नहीं देखना चाहता? इस वाली वेलोसिटी को, नॉर्थ वाली को नहीं देखना चाहता। ये सिर्फ इसको ईस्ट में जाते हुए देखना चाहता है। तो इस वाली वेलोसिटी को गायब करने के लिए इसको खुद को क्या करना पड़ेगा? इतनी वेलोसिटी से इधर की ओर चलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 20 sin 30 से चलना पड़ेगा। अब ये इतनी से चलेगा किसके अलोंग? अलोंग नॉर्थ। तो सिर्फ ये इसको ईस्ट में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी देखो नॉर्थ के अलोंग होगी, तो नॉर्थ के अलोंग, और इसकी भी नॉर्थ के अलोंग इतनी है, इसकी भी नॉर्थ के अलोंग इतनी है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या दिखने लग जाएंगे? रेस्ट में। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन ईस्ट वाली तो दिखेगी पूरी की पूरी। तो ये इसके क्या आ जाएंगे? आंसर। समझ में आएगा? कोई डाउट? ये वाला इतना हुआ। तरीके से बताऊं? तरीके से बताने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो ये इतना हो गया। क्रॉस चेक कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ क्या फाइंड कर सकते हो? ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। डेटा आपके आगे, आपके पास में ये भी आगे और इसके पहले से ही है। ठीक है, तो इनको आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको पता लगेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी सिर्फ किस में बची है? ईस्ट में बची। ठीक है, तो उसको ईस्ट में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, मेरे से इतना लिखा नहीं गया। तो देखो ध्यान दो, क्या है? फाइंड द टाइम एट विच ऑल द डॉग्स मीट टू ईच अदर। ना तो यहाँ पे कोई पोजीशन दे रखी, ना यहाँ पे कोई सेपरेशन दे रखा, ना यहाँ पे कुत्ते दे रखे। ठीक है ना, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। देखो एक ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये जो साइड है वो L0। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है? L0। यहां पर एक ये कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। कुत्ते की वेलोसिटी है v0। कुत्ते की वेलोसिटी कितनी है? v0। एक ये दूसरा कुत्ता है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v0। एक ये तीसरा कुत्ता है, वेलोसिटी कितनी है? v0। ये सेपरेशन कितना है कुत्तों के बीच का? L0। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ध्यान दे, क्या है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 कुत्ते हैं, तीनों कॉर्नर्स पे हैं, सेपरेशन L0 L0 है। पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन का पार्ट है जो भी बता रहा हूं। एनी टाइम हर एक कुत्ता अपने से आगे वाले कुत्ते की ओर मुंह करके रखता है। हर एक कुत्ता अपने से आगे वाले कुत्ते की ओर मुंह करके रखता है। देखो जब ये यहां पर है, देखो इसने किधर मुंह कर रखा है? इधर की ओर। इसने इधर की ओर, इसने इधर की ओर। यस और नो? एनी टाइम हर एक कुत्ता अपने से आगे वाले कुत्ते की ओर मुंह करके रखता है। और फिर ये दौड़ लगा दी इन्होंने। दौड़ लगा दी तो ये कब मिलेंगे वो अपने को फाइंड करना है। देखो गौर करो कि ये यहां पर आएगा तो ये यहां पर से आएगा, ये यहां पर से आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर। रीजन? क्योंकि देखो ये यूं आ गया तो ये इसकी ओर मुंह करके रखेगा ना, यूं। ये यूं आ गया तो ये इसकी ओर मुंह करके रखेगा यूं। और ये यूं आ गया तो देखो ये भी तो यूं आ गया ना, तो ये भी थोड़ा यूं मुड़ जाएगा। और जब ये यूं थोड़ा आगे आ गया तो ये भी तो थोड़ा सा यूं मुड़ जाएगा, ही नहीं मुड़ जाएगा? सोच के देखो। नहीं है? तुम तेरे कुत्ते को आगे दिखाओ इधर। तो यहाँ पे समझो, देखो इधर समझो, ये वाला कैसे आ गया? यहाँ से थोड़ा सा आगे आया, ये भी थोड़ा आगे आया, लेकिन ये मुंह किधर करके रखता है? कुत्ते की ओर। ठीक है ना, यहाँ पे मान लिया कुत्ता यहाँ पर है। तो ये यहाँ से यूं आया तो ये यूं जाके थोड़ा सा यूं मुड़ेगा, उसकी तरफ मुंह करके रखेगा। लेकिन ये कोई इस लाइन पे थोड़ा ना है, ये भी तो लाइन से हटके थोड़ा इधर आ गया। क्यों? क्योंकि इसने मुंह इधर की ओर कर रखा है और ये थोड़ा आगे आ चुका है, तो ये थोड़ा लाइन से हटके इधर आ गया। और ये कौन सा लाइन पे आया है? ये भी लाइन में नहीं आया,
ये भी थोड़ा लाइन से हटके इधर आ गया, क्यों? क्योंकि इसने भी तो इसकी ओर मुंह करके रखा है। यस और नो? तो ये मोशन देखो, इसकी मोशन यूं और इसकी मोशन यूं ऐसे घूमते रहेंगे। समझ में आएगी बात? नहीं पड़ेगी बात, कोई बात नहीं, ये तो डायग्राम गलत हो गया यार। देखो ये यूं, ये यूं और ये यूं, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? एनी टाइम आगे मूव करके, यूं मूव करके रखेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। टी इक्वल टू 0 पर ये भागदौड़ शुरू हुई थी इनकी। कब मिलेंगे? टी टाइम। शाबाश, वो टाइम अपने को बताना है, वो टाइम अपने को बताना है। शॉर्टकट, शॉर्टकट ये है सेपरेशन बाई सेपरेशन अपॉन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और सेपरेशन कौन सा? वो भी इनिशियल वाला ही है। सेपरेशन कितना था बताओ? एल नोट। रिलेटिव वेलोसिटी इधर वाला कितना है? वी नोट। कितना? वी नोट। और ये एंगल कितना है देखो? 60 डिग्री। ये कितने से आ रहा है? वी नोट कॉस 60। सोच के देखो, वी नोट तो ये वाला और ये वाला वी नोट कॉस 60, दोनों ऐड हो जाएंगे क्या? ये लो, ये लो, तुम भी ज्यादा कंसेप्ट की तरफ जाने लग गए वैसे। वी ए बी क्या होएगा बताओ? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए बताओ? वी ए वी नोट आई कैप माइनस वी बी बताओ? वी बी वी नोट कॉस 60 माइनस आई कैप, आई कैप। और मैं तो सिर्फ इस लाइन के अलोंग वाले की बात कर रहा हूँ, वो जे कैप वाले की तो बात ही नहीं कर रहा। जे कैप देखो, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी नोट कॉस 60 और वी नोट साइन 60। वी नोट साइन 60 इसको पास लाएगा क्या? इसके नहीं लाएगा। सिर्फ मैं तो इसकी ओर वाले की बात कर रहा हूँ, इस लाइन के अलोंग वालों की। ये प्लस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये तो तुम लोग ज्यादा कंसेप्ट की तरफ जाने लगे, नहीं तो ये कंसेप्ट मतलब पॉइंट्स की तरफ जाने लगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट फिजिक्स पढ़ने लग गए थोड़ी सी। नहीं तो ऐसी चीजें तुम लोग डायरेक्ट याद रखते थे, मुझे पता है। देखो कॉमन सेंस की बात है यार, ये इतने से किधर से कितने से बढ़ रहा है? वी नोट से। ये वी नोट को 60 से, दोनों ये वी नोट को 60 से बढ़ रहा है, ये वी नोट से बढ़ रहा है। मतलब सोच के देखो, जैसे ये 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा हो, ये 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा हो, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। सोच रहे 11। तो वही है, ये वी नोट और ये वी नोट को 60, वी नोट प्लस वी नोट को 60, एल नोट का तो एल नोट, वी कोस 60 1/2, वी नोट प्लस वी नोट बाई 2, 3 वी नोट बाई 2 हो जाएगा, 3 वी नोट बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 2 एल नोट बाई 3 वी नोट। रुक जा, थोड़ा सा रुक जा बस। आंसर, हाँ बोल, अब बोल। इस वाले की तो इसमें कहां दिक्कत? इसकी तरफ देखो, इसकी तरफ, इस लाइन के अलोंग देखो, इस लाइन के अलोंग सेपरेशन कितना? एल नोट। सेपरेशन कितना? एल नोट। देखो इन दोनों कुत्तों से यदि सोल्व करना चाहो, इन दोनों से, इन दोनों सोल्व कर लो, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? एल नोट। एल नोट हो गया। रिलेटिव स्पीड देखो, ये इधर से कितने से बढ़ रहा है? वी नोट से। और इसकी वेलोसिटी कितने कंपोनेंट? 2, वी नोट कोस 60 और वी नोट साइन 60। इधर वाली दोनों स्पीड क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। इस टाइप की कंफ्यूजन के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है साथ में, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन करवा के निपटाने वाला था। देखो इधर समझो, कुत्ते हैं यहाँ पर, ये कुत्ता किधर की ओर है? इधर की ओर भाग रहा है, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, सब ने अपने से आगे वालों की तरफ मुंह कर रखे। अरे समझ रहे हो क्या? साइड कितनी है? ये एल नोट, साइड एल नोट, तो ये वाली साइड भी एल नोट, रेगुलर हेक्सागोन है। ये कुत्ते हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, इसकी स्पीड कितनी? वी नोट, इसकी स्पीड भी वी नोट। ये गिवन है भाई डेटा, ठीक है ना? क्वेश्चन मैंने पूरे नहीं लिखे थे। ये वी नोट और ये कितना हो गया? एल नोट। ये कुत्ता ए हो गया और ये कुत्ता क्या हो गया? बी।
समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें भी क्या होगा, ये भी सारे के सारे कहां मिलेंगे, सेंटर पर। समझ रहे हो? तो ये भी सारे यहाँ पे सेंटर पे मिलने वाले। मैं डिजाइन नहीं बनाऊंगा ऐसी घुमा घुमाई डिजाइन ये भी सारे के सारे सेंटर पे मिलेंगे। अब यहां पर देखो, ये अंदर वाला एंगल कितना होता है 120, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 हो गया। तो टाइम इक्वल टू सेपरेशन तो कितना दो के बीच में L नोट। स्पीड कितनी, ये कुत्ता V नोट से भग रहा है इसके पीछे, लेकिन ये आगे आगे भग रहा है। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, V नोट cos 60 और V नोट sin 60। यस सर कि नो सर? V नोट cos 60 और V नोट sin 60, ये V नोट sin 60 इनके दोनों के बीच के सेपरेशन को कम या ज्यादा कर रहा है क्या? V नोट sin 60 तिल चट्टे sin 60, V नोट इधर की ओर, V नोट cos 60, V नोट sin 60। अब ये जो V नोट sin 60 इसका ये वाला कंपोनेंट है, ये इन दोनों के बीच के सेपरेशन को कम ज्यादा कर सकता है क्या? मुझे ये बताओ, नहीं समझ में आया? देखो इधर देखो, ये L नोट, ये जो टाइम वाला फॉर्मूला इस लाइन के अलोंग लगाओगे, सिर्फ इतनी बात है, खत्म। ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे शॉर्टकट जो है किसके अलोंग लगाओगे, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। यस और नो? दो कुत्तों के बीच में लगाओगे, दो कुत्तों के बीच में, तो ये L नोट हो गया, सेपरेशन तो L नोट। और इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी बताओ, रिलेटिव वाली वेलोसिटी लाइन के अलोंग क्या हो जाएगी बताओ? ये वाली V नोट और वो V नोट cos 60 से आगे भाग रहा है, तो नेट कितनी होगी? V नोट माइनस V नोट cos 60। समझ में आया? तो यहां से L नोट बाई V नोट 1 माइनस 1/2। बोलो समझ में आएगा? cos 60 हाफ होता है, ठीक है, तो कितना हो गया 2L नोट बाई V नोट। आंसर। टू प्लेन्स A एंड B मूविंग इन गिवन डायरेक्शन, दो प्लेन है, एक ये प्लेन A है, दूसरा प्लेन B है, इसकी वेलोसिटी 100√3 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री के एंगल पर, इसकी वेलोसिटी VB, इसकी वेलोसिटी VB, बीच का सेपरेशन इस इंस्टेंट पर नहीं दे रखे, नहीं दे रखे। क्लियर है भाई? ठीक है, ये वाला सिचुएशन अपने को दी जा रही है। देखो, टू प्लेन्स A एंड B मूविंग इन गिवन डायरेक्शन VA इक्वल टू 100√3 मीटर पर सेकंड। एट ए जनरल इंस्टेंट पायलट ऑफ A ऑब्जर्व B, पायलट ऑफ A ऑब्जर्व B, किसी जनरल इंस्टेंट पे आगे जाके, किसी जनरल इंस्टेंट पे आगे जाके वो A जो है वो किसको देख रहा है? B को देख रहा है। B कितने सेपरेशन पे दिख रहा है? 500 मीटर फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम। एट ए जनरल इंस्टेंट पायलट ऑफ A ऑब्जर्व B एट ए डिस्टेंस 500 मीटर फ्रॉम हिम मूविंग टुवर्ड हिम, उसी की ओर आ रहा है, उसी की ओर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ A, A की डायरेक्शन ऑफ मोशन के नॉर्मल आ रहा है और उसी की ओर आ रहा है। At a time t naught from this event, we just miss the collision with A. देखो समझो भाई, ये क्या हो गया? लाइन सही है क्या? सही है, एक नंबर है। तो देखो यहां पर A इधर से यूं जा रहा है, A इधर से यूं जा रहा है, किसके अलोंग जा रहा है बताओ? स्ट्रेट लाइन के अलोंग। यस और नो? किसी जनरल इंस्टेंट पे ऐसा हुआ, A ने देखा B को, A ने देखा B को। A की वेलोसिटी कितनी थी? A की वेलोसिटी बताओ एक बार। 100√3 मीटर पर सेकेंड, 100√3 मीटर पर सेकेंड थी A की, और A ने देखा B को। किसी जनरल इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तो जो B था ना, B वो इसकी ओर आ रहा था, वो इसकी ओर आ रहा था, इसकी ओर आ रहा था। कितनी दूरी पे था? 500 मीटर के सेपरेशन पे था, 500 मीटर के सेपरेशन पे था। यस और नो? कई बच्चे सोच रहे सर ये तो चल के यहां आ गया, ये चल के कहीं गया नहीं क्या? हैं? सोच रहे हो? ये तब क्या सिचुएशन बनाई है मैंने, भूल जाओ पहले कुछ था।
पहले कुछ नहीं था। कुछ जनरल इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, ये सीन है, समझ गए क्या? उस जनरल इंस्टेंट पे ये वाला सीन है। कहीं सोच रहे हो यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था यार हैं? कि ये चल के यहाँ आ गया तो ये चल के कहीं क्यों नहीं गया? नहीं, वो जनरल इंस्टेंट बनाया, जब वो इंस्टेंट दे रहा है तब का सीन बनाया है। पहले तो ये वाला ही सीन था, पहले कभी ये वाला ही सीन था, किसी जनरल इंस्टेंट पे ऐसा हुआ कि ये वाला सीन है। ठीक है या? सेपरेशन कितना है? 500 मीटर। और ये इसकी ओर आ रहा है, और ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? बोलो, समझ में आया क्या? क्या भाई? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देख, ए ने देखा बी को, बी कैसे आ रहा है? मोशन के परपेंडिकुलर, मोशन के परपेंडिकुलर, हाँ नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है? मिनिमम ही होता है। और मिनिमम तो भी आगे, सीन तो आगे बनने वाला है। अभी तो ये वाला सीन है कि इसकी लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। मिनिमम तो क्या है? मिनिमम तो भी आगे होने वाली है। देखो कहा जा रहा है जस्ट मिस द कोलिजन, जस्ट मिस द कोलिजन। मिनिमम डिस्टेंस की सिचुएशन तो आगे और बनने वाली है, समझ रहे हो इस बात को? ये तो ये कहा जा रहा है कि ये जो इसकी लाइन ऑफ मोशन है, जिसकी लाइन ऑफ मोशन जो है उसके परपेंडिकुलर और आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, लाइन ऑफ मोशन, इसकी लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर आ रहा है। कौन? बी। मुझे तो एक बात बता दे, समझ में आ रहा है तो, ये वाली वेलोसिटी जो इधर की ओर इसने देखी, ये वाली वेलोसिटी ए ने देखा किसको? बी को। बी इसको इधर की ओर आता हुआ दिखा। ये क्या है? ये एरो किसको बता रहा है? वी ए को बता रहा है, कि वी बी को बता रहा है, कि वी ए बी को बता रहा है, कि वी बी ए को बता रहा है? वी ए बी को, कि वी बी ए को, कि वी ए को, कि वी बी को? वी बी ए को। शाबाश, ये बता रहा है जी। कैसे बनाऊं यार इसको, जगह कम है यहाँ पे। ये बना रहा है वी बी ए को। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। ये 60 है तो बताओ ये वाला 60 हो गया क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि ये 60 हो गया, आपको भी लगता है? शाबाश। अब देखो आगे, ये वी बी है, ये क्या है? वी बी ए। यहाँ पे एक वेक्टर बना के ट्राइंगल बना दो इसका पूरा। इस वी बी ए को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ मैं ट्राइंगल बनाने के लिए। ये क्या था? वी बी। कितनी थी इसकी वेलोसिटी? नहीं पता थी, है ना? देखो ध्यान देना कि यहां पर ये क्या हो गया? वी बी ए। क्या हो गया? वी बी ए। वी बी ए, इसकी बात कर रहा हूं, इस वाइट वाले वी बी ए। ये वी बी है जो अपने को गिवन था, कितने डिग्री के एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल। ये 60, ये 60, ये 60 हो ही गया। ये मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया। ये क्या बना दिया? एक ट्राइंगल। इसको मैं यदि एक बार के लिए, देखो ये वी बी ए है, ये वी बी है, तो इसको मैं इधर की ओर माइनस वी ए बना दूं तो किसी को एतराज है क्या? सोच के देखो, वी ए किधर की ओर है? इधर की ओर। वी ए किधर की ओर है? इधर की ओर। इसको मैंने क्या बना दिया? माइनस वी ए। ये वी बी ए में किसी को कोई दिक्कत? वी बी ए में कोई दिक्कत? वी बी में कोई दिक्कत? वी बी में भी कोई दिक्कत नहीं है, वी बी ए में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक बार बना दिया इसको माइनस वी ए, क्योंकि वी ए किधर की ओर था? इधर की ओर, तो इसको क्या बना दिया? माइनस वी ए। समझ रहे हो इस बात को? देखो अब यहां पर इसको भी थोड़ा सा यहां पर डायग्राम सेट सा करने के लिए ये मैंने बना दिया वी। ठीक है भाई, ये माइनस वी ए बना दिया। देखिए अपना ट्राइंगल सेट हो रहा है कि एक बार चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं बना दिया हमने। देखो ट्राइंगल लो लगाओ, क्या लगाओ? ट्राइंगल लो। क्या हो जाएगा? देखो वी बी ए, फिर ये माइनस वी ए, और ये वी बी। टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये लिख सकते हो, लिख सकते। ये कितना? वी बी, फिर ये कितना? माइनस वी ए, ये प्लस ये लिख दिया, प्लस ये लिख दिया, इक्वल टू वी बी ए। बताओ सही है कि नहीं है? yes, ये प्लस ये इक्वल टू ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? yes, चलो डायग्राम तो सही बनाया है। yes, क्लियर है? अपने को क्या चाहिए?
वी ए कितना है बताओ, 100√3। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। समझ रहे हो गया? देखो ये वाला फाइंड कर सकते हो, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। देखो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस। समझ रहे हो? साइन 60 फाइंड कर लो एक बार। साइन 60 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, वी। वो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो डायरेक्ट होता है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, वी ए बाई वी बी। बोलो समझ में आ रहा है? साइन 60 √3/2। वी ए बोलो, वी ए 100√3, 100√3 बाई वी बी, √3 से √3, वी बी इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्लियर? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर टाइम टी नोट, टाइम टी नोट, ये सीन बना, ये सीन बना, इस सीन के टी नोट टाइम बाद में, इस सीन के टी नोट टाइम बाद में दोनों पायलट बिड़ते बिड़ते बचे। इस टाइम के टी नोट टाइम बाद में, सोच के देखो, इस सिचुएशन के टी नोट टाइम बाद में दोनों पायलट बिड़ते बिड़ते बचे। तो क्या पूछा जा रहा है, वो टी नोट। एक बात बताओ, क्या करेंगे बताओ, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 50। तो ये 500 सेपरेशन बाई स्पीड कर दो, और क्या है, सेपरेशन बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव सेपरेशन लेना, रिलेटिव स्पीड लेनी है। तो सेपरेशन कितना आता है इस इंस्टेंट पे, 500। किधर आता हुआ दिखा इसको, इधर की हो, ठीक है। तो 500 बाई स्पीड बोलो, वी बी ए, वी बी ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी बी ए फाइंड करना कोई हार्ड काम नहीं है। 500, ये कितना आया था, 200 मीटर आया था, मीटर पर सेकंड आया था। किसकी वैल्यू है ये, वी बी। यस और नो? तो ये वी बी ए फाइंड करना कोई हार्ड काम नहीं। कितना हो जाएगा, 200, ये वाला 200 है, तो ये कितना हो गया, ये वाला 200 है, ये वाली आर्म 200 है, तो ये वाली आर्म कितनी होगी, 200 cos 60। अरे थीटा की तरफ कोस आता है, तो 200 cos 60, तो ये कितना हो गया, 200 cos 60, 100 हो गया। 5 सेकंड आंसर आ गया, और क्या है। समझ रहे हो? क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे, ठीक है, लेकिन 2-4 बार कर कर देखोगे तो आप लोग इन क्वेश्चंस के प्रति थोड़े यूज टू हो जाओगे, ठीक है भाई। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करके देख लेना। यदि इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को किसी भी दूसरे मोबाइल डिवाइस से आप लोग स्कैन कर ले ठीक है, स्कैन करोगे तो इसके HD क्वालिटी की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है भाई। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।